नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रॉस के ऊपर कि क्रॉस का हस्तरेखा में क्या महत्व है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित में धन का चिन्ह एक आड़ी रेखा पर दूसरी खड़ी रेखा होती है जिसे क्रॉस कहते हैं। इसी प्रकार यह क्रॉस हमारे जीवन का, अगर मैं कहूँ तो हस्तरेखा में, तो उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह हथेली पर आपको कहीं पर भी दिख सकता है, पर ये चिन्ह जो है, ये जो सिंबल है, ये अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी केवल एक क्षेत्र पर, यानी कि बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर पर्वत कहते हैं, जुपिटर माउंटेन कहते हैं, उस पर इसकी उपस्थिति काफी शुभ और लाभदायक मानी गई है। तो चलिए विस्तार से एक एक पर्वत पर इसकी रीडिंग हम देखते हैं। पहला आता है बृहस्पति। जुपिटर पर्वत पर क्रॉस का साइन व्यक्ति को एक आदर्श विवाह का व्यक्ति बना देता है। वो उसको धनपति और कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति बना देता है। कहने के ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बहुत ज्यादा धन मिलता है, और इसे जो अपनी पत्नी है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी मिलती है, और पत्नी व्रता स्त्री मिलती है, जो कि आज के कालिकाल में बहुत ही मुश्किल है। पर इन लोगों के जीवन में वास्तव में सच कहता हूँ कि उनको पत्नी व्रता पत्नी जरूर मिलती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचारों वाला और परोपकारी व्यक्ति होता है। अगला पर्वत शनि पर्वत। शनि क्षेत्र पर क्रॉस का पाया जाना व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के घाव दिखलाता है। ऐसे व्यक्ति को घाव बहुत लगते हैं, चोट आती रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी, दुर्घटना का शिकार होने वाला और अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु यानी समय से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट के थ्रू या किसी भी प्रकार से भी। तीसरा पर्वत रवि क्षेत्र, यानी कि सूर्य पर्वत। जो रिंग फिंगर के नीचे का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत पर क्रॉस का दिखना व्यक्ति के बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में उसको बहुत बड़ा फेलियर दिखाता है। ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा हानि उठाते हैं, दिवालिया एक प्रकार से बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, और उस रिस्क में ये बर्बाद हो जाते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति निंदा के पात्र बनते हैं, और भाग्य शायद ही उसका कभी साथ देता है। बुद्ध पर्वत, सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो है बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत पर क्रॉस का सिंबल होना व्यक्ति को धूर्त, ठग, धोखेबाज और अपना ही उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। ये दोगली अर्थ करता है, यानी डिप्लोमेटिक बातें करता है और अपना काम निकलवाने में काफी शातिर होता है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर देखा गया है समाज से बहिष्कृत, यानी बाहर निकाले जाते हैं और निंदनीय जीवन जीने के ये हामी होते हैं। फिर अगला क्षेत्र आता है प्रजापति। प्रजापति क्षेत्र पर क्रॉस का सिंबल दिखना व्यक्ति को आलसी, अकर्मण्य, अकर्मण्य मतलब काम से दूर भागने वाला का कामचोर और भीरू होता है। शत्रुओं से वह हमेशा परास्त होते रहता है, और उसका स्वभाव एक प्रकार से बहुत ही कमजोर, दब्बू और चिड़चिड़ापन इनमें पाया जाता है। चंद्र पर्वत। चंद्रमा क्षेत्र पर क्रॉस का सिंबल व्यक्ति के जीवन में कई बार पानी से डूबने से बचता है और डूबते रहता है, और कई प्रकार से बीमारियां भी होती है, तो पानी से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। इनकी मृत्यु कहते हैं जल में डूबने से होती है। ऐसे व्यक्ति को जलोदर या मस्तिष्क संबंधित रोग हमेशा घिरे रहते हैं। विदेशों से ये बहुत ही ज़्यादा दुःख प्राप्त होता है, या फिर विदेशी मित्र या विदेशी संस्था या किसी प्रकार से बाहरी प्रकोप से इनको दुःख हमेशा मिलते रहता है। केतु क्षेत्र। केतु पर क्रॉस का सिंबल व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है, पर उसकी शिक्षा भली प्रकार से हो नहीं पाती, जिससे उसका पूरा भावी जीवन, यानी कि भविष्य, संकटपूर्ण ही कहा जा सकता है। शुक्र क्षेत्र। शुक्र के ऊपर क्रॉस का सिंबल व्यक्ति को प्रेम के मामले में बिल्कुल असफल बना देता है, और साथ साथ बदनामी उठाकर निंदनीय जीवन जीने को यह बाध्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा निराशा से घिरे रहते हैं, और अपने प्रयत्नों से ये कभी सफल हो नहीं पाते। इनको दोस्तों की हमेशा सहायता लेनी ही पड़ती है। फिर मंगल क्षेत्र पर आते हैं। मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत ही भीरू और कायर सा बन जाता है,
और कहते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं और कारावास में अपना जीवन अधिकतर भोगना पड़ता है या प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्रोधी ज़्यादा होने के कारण लोगों से लड़ झगड़ने की प्रकृति बन जाती है और मरने मारू पे ये लोग उतारू हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या, हाँ जी, सुसाइड भी कर सकता है। अगला क्षेत्र है राहु। राहु के ऊपर यदि क्रॉस का चिन्ह हो तो चेतक अ, रोग से पीड़ित रहता है और यौवन अवस्था पूरी तरह से इसके दुख में भोगी रहती है। अभाग्य हमेशा रहता है और दुर्भाग्य सदा इसके साथ में चलते रहता है। केतु, मुझे लगता है शायद मैंने केतु के बारे में बताया कि नहीं, चलो एक और बार बता देता हूँ। केतु से पर क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति को हमेशा दारिद्र जीवन में बिता देता है, शिक्षा उससे मिलती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा उसको अपने ब्रेड बटर के लिए भागना पड़ता है। लोग उसको हमेशा निंदा का पात्र समझते हैं और उसकी बेइज्जती हर जगह होती रहती है। अगला क्षेत्र, अब मैं क्षेत्र से नहीं, अब मैं सारे पर्वत तो हो चुके हैं, हम बात करेंगे मुख्य रेखाओं पर। जीवन रेखा पर क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति का आयु के उस भाग में बहुत कष्ट प्राप्त करवाता है। यदि क्रॉस आपको मस्तक रेखा पर दिखे तो जहाँ वह क्रॉस है, आयु के उस भाग में व्यक्ति को दिमाग से संबंधित रोग होते ही हैं या एक उन्माद की स्थिति या पागल भी हो जाता है। हृदय रेखा पर क्रॉस व्यक्ति को आयु के उस भाग में हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या फिर हृदय यानी कार्डियक की बीमारी को इंगित करती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिल और कमजोर या फिर मैं कहूँ कि कमजोर हृदय वाला व्यक्ति रहता है। रवि यानी कि लाइन ऑफ सन के ऊपर क्रॉस का सिंबल व्यक्ति को उन्नति में बाधा पड़ने वाला और अपने ध्येय में सफल ना होने वाला व्यक्ति बना देता है। भाग्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह जिस क्षेत्र पर रहता है, आयु के उस भाग में व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन होता है और उसको इस स्थिति का पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है और इसकी अपेक्षा वह निम्न कार्यों की तरफ बहुत ही ज़्यादा डूबा रहता है। निम्न यानी खराब कार्यों की तरफ। तो उसकी जो स्थिति रहती है, ड्रग्स एडिक्शन की तरफ ज़्यादा रहता है या फिर मैं कहूँ कि कोई भी एक एडिक्शन जहाँ समाज में निंदा की जाती है, उस प्रकार के एडिक्शन उसको ज़रूर रहता है। विवाह रेखा, विवाह रेखा पर क्रॉस का सिंबल विवाह नहीं होने देता और यदि मान लो हो भी जाता है डेस्टिनी के कारण, तो पति पत्नी में अनबन बनी रहती है और उसको कहीं न कहीं तलाक होने की भी संभावना है। संतति रेखा यानी कि द लाइन ऑफ चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस लाइन पर या संतति रेखा पर क्रॉस का चिन्ह संतति ना होने का सूचक है और यदि होता भी है तो गर्भपात बारंबार हो जाता है और गर्भधारण होने में बहुत ज्यादा समस्या आती है उस दंपति को। यात्रा रेखा, यात्रा रेखा पर क्रॉस का सिंबल होना यात्रा में आकस्मिक मृत्यु होने का स्पष्ट संकेत देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक बृहस्पति पर्वत को छोड़कर हाथ में कहीं पर भी क्रॉस का सिंबल होना एक प्रकार से दुर्भाग्य का संकेत माना गया है। तो आज मैंने क्रॉस के ऊपर अपने विचार स्पष्ट किए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके हाथ में क्रॉस का चिन्ह है, ना है तो अगर आपने कहीं देखा है तो मुझे बताइए और उसका विवरण मुझे बताइए उस व्यक्ति का जिसके हाथ में क्रॉस का चिन्ह अगर आपको दिखाई देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।